दोस्तों आपको सिंपली 3 स्टेप फॉलो करना है और लोन यहां पर अप्रूव हो जाएगा। सिंपल फर्स्ट स्टेप क्या करना है, पर्सनल डिटेल डालना है और दूसरे स्टेप में आधार से केवाईसी करना है और तीसरे स्टेप में लोन अप्रूव हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सिर्फ 3 स्टेप में आप लोग लोन अप्रूव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर बात करें कितना तक का लोन अप्रूव कर सकते हैं। सिंपली आप लोग यहां पर 1 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का आप लोग लोन अप्रूव कर सकते हैं। वो चाहे आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, वो चाहे आप कोई भी छोटा या फिर बड़ा आप बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, या फिर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन ले सकते हैं, किसान के लिए यहाँ पर अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। जो भी कुछ हो यहाँ पर हर किसी का गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेबसाइट से आप लोग लोन ले सकते हैं। सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 8 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर अप्रूव कराया हूं और इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लोन अप्रूव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मत लो किसी से कर्जा, किसी से आज के बाद में किसी से कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आया सरकारी एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, सरकारी एप्लीकेशन या फिर सरकारी वेबसाइट कर सकते हैं। सरकारी की तरफ से ऑथराइज्ड वेबसाइट से आपको लोन लेने के लिए मैं बताऊंगा कैसे आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के बारे में कोई नहीं बताता, कोई यहाँ पर आपको नहीं बताएगा। यहाँ पर घर बैठे आपको लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते आप थक जाएं और आपका लोन अप्रूव नहीं हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ घर बैठे ही आप लोन अप्रूव करा सकते हैं। सिंपली दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही लोन एप्लीकेशन के बारे में, लोन लेने के बारे में तरीके जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर आना है और यहाँ पर सर्च करके आना है जन समर्थ। JAN जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जन समर्थ नेशनल पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस प्रकार के वेबसाइट पर आएंगे। जैसे दोस्तों आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, मैं बताता हूं। यहाँ पे 100% है, आप लोन अप्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा, यहाँ मैं एक बार हिंदी में करके आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या है। यहाँ पर लिखा गया है आवेदक कृपया ध्यान दें। यहाँ पे मैं आपको पेंसिल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है आवेदक कृपया ध्यान दें, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों में से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, इसलिए यहाँ सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसे दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने वाली दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें। जी हाँ दोस्तों, ये बताना मेरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कुछ लोग स्कैमर जो मार्केट में रहते हैं बोलते हैं भाई आइए मैं आपको यहाँ पर 10 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में आपको यहाँ पर आपका लोन अप्रूव करवा देता हूँ, आप इसके बदले में 10,000 रुपये, 20,000 रुपये दे दीजिएगा। ऐसे बहुत से लोग आते हैं और दोस्तों यह जो है सरासर गलत है। किसी को भी आपको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिसको भी देंगे वो आप स्कैमर के जाल में ही फंस जाएंगे। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट साइट नहीं करती है। यहाँ पे इसके अलावा किसी भी ऐसे QR कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपको खाते में से पैसे भुगतान करने का दावा करती है, भुगतान संबंधी बैंक द्वारा जारी किया गया है। तो अब दोस्तों यहाँ मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूं और आपको मैं यहाँ पर बताता हूं। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही करेंगे, कट करेंगे, अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे दिख जाएगा 15 स्कीम्स हैं, 7 लोन कैटेगरीज हैं और लोन ऑफ प्लेटफॉर्म्स 200+ लेंडर्स ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पर हैं। अब दोस्तों ये जो पोर्टल है जन समर्थ पोर्टल है, इस पोर्टल के तहत आप लोग क्या करेंगे, अपनी जांच करेंगे कि हम लोन लेने के रिक्वायरमेंट में हैं या फिर नहीं, कितना हम यहाँ पर लोन ले सकते हैं इसके हिसाब से। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ई-किसान उपज निधि, यहां पर देख सकते हैं लोन स्कीम्स है। और इसके साथ में यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे एग्री लोन किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी हो गया और यहाँ पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन हो गया और बिजनेस एक्टिविटी लोन हो गया। इसके साथ में यहाँ पर नीचे देखेंगे तो लाइवहुड यहाँ पर लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया। अब दोस्तों यदि आप लोग किसी एजुकेशन पर्पज के लिए आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वाले स्कीम से आप लोग ले सकते हैं। लोन एजुकेशन लोन के तहत आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें ना, यहाँ पर चेक एक्टिविटी पर क्लिक करके आप
आप चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, बिजनेस लोन के तहत बिजनेस के लिए हम लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे चेक एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, लोन फॉर हैंड लोन वेदर यहाँ पर है, वीयर हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं लोन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स हो गए। अब दोस्तों यदि आप किसी और इसमें जो यदि लोन यहाँ पर जो बिजनेस के लिए आप लोन लेना चाहते हैं इसमें से है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यदि आप किसी और बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अदर बिजनेस लोन के बारे में यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ मिनिमम आपको फॉर्म भरना होगा जो कि नॉर्मल फॉर्म रहेगा। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग, प्रोसीड टू डू। अब दोस्तों यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी के बारे में यदि आप लोग जानना चाहते हैं, यदि बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें पैसा चाहिए, या फिर शुरू से न्यू से स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए पैसा चाहिए, यानी कि आप बिजनेस कोई स्टार्ट किए हैं उस बिजनेस के लिए आपको पैसा और घट रही है तो उसके लिए यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यदि आप शुरू से आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, हैव यू पास्ड 8 क्लास, यहाँ पर देखेंगे तो यदि आप 8वीं क्लास पास है यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिएगा। हैव एनी अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग, ये दोस्तों आप ईडीपी ट्रेनिंग यदि किए रहेंगे तो अब तो यहाँ पर आप लोग यस कीजिएगा, अन्यथा नो, मैक्सिमम चांसेस यहाँ पर ईडीपी ट्रेनिंग नहीं किए रहेंगे तो यहाँ पर नो ही पर क्लिक कीजिएगा। सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपकी जो बिजनेस है वो किसके बारे में है, क्या ये जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करती है या फिर यहाँ पर बिजनेस सर्विस है या फिर ट्रेडिंग है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग जैसे कोई भी चीज उत्पादन करना, उत्पाद करने वाली कंपनी है उसके लिए यदि आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक करेंगे, यदि आप बिजनेस सर्विस के लिए है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यदि आप ट्रेडिंग के लिए है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। बाकी दोस्तों मेरा जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए है तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन, जैसे कोई भी चीज मान लेते उत्पाद करने वाले हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सिलेक्ट टाइप ऑफ जेंडर, यदि आप यहाँ पर मेल है तो मेल पर क्लिक कीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कीजिएगा। सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आप ओबीसी से हैं या फिर जनरल से, एससी एसटी से या फिर माइनॉरिटी से हैं, तो मैं यहाँ पर ओबीसी से तो यहाँ पर ओबीसी पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। आर यू एक सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप, यदि आप सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों ये जो बात है ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं आपको ध्यानपूर्वक बता देता हूँ। क्या है ना, क्या पर यदि इसमें से देखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार लैंड्स हो गया, और यहाँ पर ख्वाद्वीप आइसलैंड हो गया, या जैसे इसमें यदि आप लोग देखेंगे जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, इसमें से यदि आप इस राज्य में यदि बिलोंग्स करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर लोन लेने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, रियलिटी है। बाकी दोस्तों यदि इसमें से नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिएगा। सिलेक्ट योर लोकेशन, यदि आप अर्बन से हैं या फिर रूरल से हैं, शहरी से या फिर ग्रामीण से, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर रूरल से हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेनिफिशियरी, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इंडिविजुअल हो गया कि यदि आप कोई भी कंपनी खोल रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप ही सिर्फ और सिर्फ मालिक रहेंगे, या फिर कोई और पार्टनरशिप यदि वर्क करवाना चाहते हैं, जैसे 2005 लोगों का गुट हो गया, उस गुट में आप लोग वर्क करना चाहते हैं, उस गुट में आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नॉन इंडिविजुअल कीजिएगा। यदि उसका स्वयं स्वामित्व तो आप हैं तो आप यहां पर इंडिविजुअल में क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहां पर इंडिविजुअल क्लिक करता हूं। यहां पे क्या है, इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका यहां पर इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कितना है, जैसे कि मान लेते हैं यहां पर मेरा है कितना, 10 लाख रुपए, या फिर कह सकते हैं 8 लाख रुपए है, तो यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहां पर कितना हो गया, 8 लाख हो गए। अब दोस्तों यहां पर 8 लाख हो गए ना, योर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट 8 लाख रुपए है। अब यहां पर ध्यान देना है, इंटर द अमाउंट यू प्लान इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओवन सोर्स, यदि आपका कितना सोर्स है, आप इसमें कितना पैसा लगा दें। ऐसा तो नहीं भाई साहब आप कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं तो बस केवल सरकार के लोन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं, कुछ आपका भी वहां पर इन्वेस्ट होना चाहिए ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैं 1 लाख रुपए मेरा अपना इन्वेस्ट कर देता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ पर 10 लाख हो गया, लाख, 1 लाख यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, यानी कि आपको कितना आवश्यकता होगा, 7 लाख रुपए होगा, यानी कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 8 लाख की टोटल प्रोजेक्ट है, तो मुझे 7 लाख का लोन का यहाँ पर नीड होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान में दे दीजिएगा। क्या है देखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMEY के तहत यहां देखेंगे, और नीचे क्या है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम PMEGP के तहत आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो इसके बारे में आप समझिएगा। यहां पे क्या है ना,
कि यदि आप लोग पूछेंगे गोभी भाई इसमें कौन सा बेस्ट रहेगा, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर PMEGP जो है ये बेस्ट रहेगा। क्यों, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखा क्या है, जैसे कि यहाँ मिनिमम एलिजिबिलिटी लोन कितना है, 7 लाख रुपए है। तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी सब्सिडी कितने मिलेगी, यहाँ पर 2 लाख रुपए यहाँ पर आपको सब्सिडी भी मिलने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको पर मंथली आपको EMI कितना पे करना पड़ेगा, तो 7 लाख सॉरी 7 लाख नहीं है, 7100 रुपए यहाँ पर पेमेंट करना होगा। और 9% यहाँ पर ब्याज दर रहने वाला है और 15 साल तक यहाँ पर आप लोग फिलअप करेंगे। बाकी यहाँ पर जो है ना, इसमें आप लोग देखेंगे तो क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 7 लाख का यदि आप लोग लोन की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें आप लोग यहाँ पर मंथली EMI कितना भरेंगे, 14,870 रुपए भरेंगे। और यहाँ पर EMI का दर कितना है, 10% आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पे क्या है, 5 साल में ही भरेंगे। तो यहाँ पर एडवांटेज यहाँ पर है कि आप यहाँ पर कम ही साल में यहाँ पर भर देंगे, लेकिन आपको मंथली 14,870 रुपए आपको भरना होगा। लेकिन इसके तहत आप देखेंगे तो यहाँ पर 9% यहाँ पर EMI कैलकुलेट होकर के आएगा। तो यदि आप इसमें यदि आप लोग भरना चाहते हैं PMEGP के तहत आप लोग लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। नीचे क्या है ना, यहाँ पे कैप्चा है, ये जो कैप्चा है यहाँ पर डालना है सेम। जैसे यहाँ पर डी है कैपिटल में, तो यहाँ कैपिटल डी, यहाँ फिर यहाँ पे क्या है स्मॉल डी है, तो यहाँ पे स्मॉल डी, एम कैपिटल में, ऐसे यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद में यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई भी रैंडम यहाँ पर नंबर में फिलअप कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कोई रैंडम यहाँ पर नंबर मैंने फिलअप कर दिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इंटर कैप्चा पे यदि हम आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो कैप्चा क्या है, यहाँ पे कैपिटल में डी है, फिर स्मॉल में यहाँ पर डी है, फिर कैपिटल में एम हो गया, फिर कैपिटल में ही यहाँ पर क्या है यार, शायद डी है ना, डी यहाँ पर भरेंगे। और ये क्या है भाई साहब, क्या है यार साला समझ नहीं आता, भी है क्या शायद, चलो मैं भरता हूँ, देखता हूँ गड़बड़ आएगा तो फिर मैं यहाँ पर स्मॉल में एन है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा पॉलिसी आएगा। अब इस पॉलिसी को पढ़ना है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, या फिर नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इसको स्क्रॉल करके ऐसे 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 से नीचे तक पूरा स्क्रॉल करना है। ऐसे स्क्रॉल करेंगे ना तो गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ भाई साहब इन्होंने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर नीचे तक ऐसे ऐसे पढ़ करके स्क्रॉल कर लीजिएगा, जितना भी है सब यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जैसे पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये रेड हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा क्लिकेबल हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे अभी क्लिकेबल नहीं है, तो यहाँ पर जैसे ऐसे स्क्रॉल करके ऐसे नीचे तक कर लेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा कंडीशंस क्या है, यहाँ पर इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों पढ़ने की कोई कौन पढ़ता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गेट OTP, मैं यहाँ पर नंबर गलत डाल रहा हूँ तो गेट OTP पर क्लिक करूँगा तो आएगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करके आप यहाँ पर OTP से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में वेरीफाई होने के पश्चात में ना आप लोग यहाँ पर कट कर दीजिएगा। कट करने के पश्चात में यहाँ पर होम पर आ जाइएगा। अब यहाँ पर गूगल पर फिर सर्च कीजिएगा। गूगल पर क्या सर्च करना है, PMEGP यहाँ पर लोन जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिएगा, इस वेबसाइट पर। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना थोड़ा सा, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको मेन इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर करना है। काम क्या करना है भाई साहब, यहाँ पर करना है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे ना, अब दोस्तों इस फॉर्म को आपको ध्यानपूर्वक भर लेना है। यही आपका मेन फॉर्म है। इसी फॉर्म को भर करके सेव एप्लीकेशन डाटा पर क्लिक करेंगे ना, आपका जो नियरेस्ट, आप जिस ब्रांच में आप फिलअप करेंगे तो नियरेस्ट जो ब्रांच रहेगी आपके घर आएगी, आपका जायजा करेगी, उसके बाद में करेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक रिकॉल करा देता हूं आपको। मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर EID यहाँ पर 24 अंक का डालेंगे, और यहाँ पर जो है आवेदक का नाम रहेगा, प्रायोजक एजेंसी रहेगी, यहाँ पर राज्य जिला हो गया। इसके बाद में यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिंग हो गया, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जन्म तिथि हो गया, सो मिनिमम यहाँ पर है भाई साहब। इसके नीचे यहाँ पर एक आपको यहाँ पर जिला हो गया, पिन कोड हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन कार्ड, इकाई स्थान हो गया, वास्तविक पता हो गया। इसके अलावा यहाँ हम बात करें तो पता हो गया, ब्लॉक, जिला, पिन कोड ऐसे डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट भी डाल दीजिएगा, बैंक सेलेक्ट बैंक हो गया, बैंक का IFSC कोड हो गया, बैंक डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में सबको डालने के पश्चात
बाद में सेव एप्लीकेशन डाटा पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद में ना दोस्तों आपको मिनिमम 15 से 20 दिन या फिर 25 दिन या महीने भी लग जा सकता है आपको यहाँ पर कॉल आने में। यहाँ पर सब कुछ आप अपना डिटेल्स डालेंगे और डिटेल्स डालने के पश्चात में आप लोग यहाँ पर आपकी जो आवेदक फॉर्म रहेगी उस आवेदक फॉर्म के तरीके से आपके जो नियरेस्ट ब्रांच में रहेंगी, जो लोन देने वाली बैंक रहेंगी, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके घर आएंगे और आपके घर का जायजा करेंगी और उसके बाद में आपको यहाँ पर लोन देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग किसी भी तरीके से किसी भी कार्य के लिए, जैसे बिजनेस के लिए हो गया, स्टूडेंट के लिए हो गया, किसान के लिए हो गया, सभी के लिए यहाँ पर आप लोन एप्लीकेशन और लोन यहाँ पर अप्रूव करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो का एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।